नमस्कार। हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो चैप्टर रनिंग में है मोशन, उसके कुछ आगे। देखो, हमने डिस्टेंस पढ़ लिया। डिस्टेंस क्या होता है अपने पास? डिस्टेंस क्या पढ़ा था? टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था हमने? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल भी लेके बताया था। क्या था? जैसे अपने पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमें ए बी सी डी और हमें ए से लेके सी तक जाना है। तो देखो, अगर हम ए से पहले बी पे जाएंगे, बी से फिर सी ऐसे जाएंगे, तो इस प्रकार का जो पाथ तय करें, टोटल पाथ क्या कहलाएगा? इस प्रकार का डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर हम सीधा यहाँ से ए से सी आते हैं तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव। उसके बाद सेकंड, डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड। स्पीड क्या होती है अपने पास? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। जितनी डिस्टेंस है, टाइम, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की यूनिट टाइम के अंदर, वो क्या कहलाएगी? उस बॉडी की स्पीड कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे हम टाइम क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने हमें बताया टाइम क्या है? व्हाट वी स्टडी फ्रॉम क्लॉक। जो हम घड़ी से सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? हम टाइम कहते हैं। तो टाइम की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट वी स्टडी फ्रॉम क्लॉक। जो हम घड़ी से सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम टाइम बोलते हैं। अब स्पीड क्या होगी अपने पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से स्पीड कैसी क्वांटिटी है? पहले वीडियो में बताया था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या होगी अपने पास? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है? इसकी यूनिट है। उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? दो डिफरेंट टर्म्स हैं अपने पास। एक एवरेज स्पीड क्या होती है और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड देखो, अब मान लो हम लंबे समय के अंदर डिस्टेंस स्पीड निकाल रहे हैं, लंबे समय के अंदर स्पीड निकाल रहे हैं किसी बॉडी की, तब हम उसको क्या कहेंगे? उसकी एवरेज स्पीड। मान लो अपने पास कोई व्हीकल है, हमने उसको लगातार 4 घंटे चलाना है। ठीक है, तो कभी वो 55 की स्पीड पे चलेगा, कभी 60 की स्पीड पे चलेगा, कभी 90 की स्पीड पे चलेगा। तो इस प्रकार की जो स्पीड होगी उस स्पीड सभी का हम जो एवरेज निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस और ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको क्या कहेंगे भाई? एवरेज स्पीड। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या आता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस का मतलब ही क्या है? इंस्टेंट। और इंस्टेंट का मतलब होता है समय अंतराल। भाई हम मान लो
अब वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो वीडियो लेक्चर में मान लो ये 10 मिनट का बढ़ेगा, 5 मिनट का बढ़ेगा, ठीक है। तो 5 मिनट में 1 मिनट 20 सेकंड का लेक्चर ऐसा होगा कि वो बहुत ही अच्छा हो, और कुछ लेक्चर ऐसा हो कि वो बहुत ही कमज़ोर हो। तो एक इंस्टेंट में देखा हमने कि हाँ इस इंस्टेंट के अंदर लेक्चर बढ़िया है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंट यानी कि किसी समय अंतराल, भाई कोई व्हीकल चल रहा है, हम उस व्हीकल को मान लो एक 5 मिनट के समय के बाद देख रहे हैं, तो एक इंस्टेंट होगा। 5 मिनट क्या है, एक इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंटेनियस इसको क्या कहेंगे, किसी इंस्टेंट के अंदर, किसी समय अंतराल के अंदर हम किसी बॉडी की जो स्पीड मेजर कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। उसके बाद अगला क्या है अपने पास, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी और स्पीड रेयर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। देखो क्या है, वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या, देखो यहाँ पे स्पीड में क्या था, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, ठीक है। इसी तरह देखो वेलोसिटी, इसके अंदर क्या अपने पास, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इसी तरह वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, यूनिट भी क्या बनेगी इसकी, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, एवरेज वेलोसिटी होती है भाई कि हम वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, यानी कि वही बात है, स्पीड जैसे ही एवरेज स्पीड निकाली इसी तरह हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि किसी भी इंस्टेंट समय के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, देखो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। कब, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो अपने पास, नेगेटिव हो। स्पीड जीरो नहीं हो सकती, और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद स्पीड कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज, एक बात यहाँ से हम ध्यान रखेंगे हमेशा, स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है और हमेशा ज़्यादा रहेगी। स्पीड वेलोसिटी से या तो बराबर या हमेशा ज़्यादा रहेगी। स्पीड ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। बराबर कब होगी, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, बराबर हो, तब हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, बराबर है। थैंक यू।